प्रकाश ज्ञान है, प्रकाश नॉलेज है, प्रकाश आशा है, प्रकाश जीवन की ऊर्जा है, प्रकाश उत्थान है। प्रकाश को जीवन की ऊर्जा के साथ कनेक्ट किया जाता है, इसीलिए जीवन के आवश्यक तत्वों में प्रकाश की गणना की जाती है। वहीं पर अंधकार को निराशा, अवसाद के साथ कनेक्ट किया जाता है। लेकिन क्या हो जब प्रकाश की मात्रा इतनी अधिक बढ़ जाए कि वो अंधकार को समाप्त कर दे, अंधकार का सफाया कर दे, सभी जगह प्रकाश ही प्रकाश हो जाए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कृत्रिम प्रकाश के बारे में, आर्टिफिशियल लाइट के बारे में। जब इस प्रकार आर्टिफिशियल लाइट बहुत अधिक मात्रा में हमारे जीवन में समावेशित हो जाती है, प्रकृति में फैल जाती है, तो ये जीवन के लिए खतरा भी बन सकती है। मैं आज इस वीडियो में अंधकार की आवश्यकता के बारे में बात कर रहा हूँ। नमस्कार, मैं दुर्गा दुबे और आप देख रहे हैं चंबल डायरी। दरअसल हमारी प्रकृति में, हमारे वातावरण में कृत्रिम प्रकाश की मात्रा इतनी अधिक हो जाए कि वो अंधकार पर हावी होने लग जाए, यानी अंधकार के जो उसका जो कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर वो इतना ओवरलैप हो जाए कि अंधकार हमें प्रतीत ही ना हो, हर समय हमें प्रकाश ही प्रकाश दिखाई दे और वो आर्टिफिशियल लाइट दिखाई दे। तो ऐसी कंडीशन में इसको प्रकाश प्रदूषण कहा जाता है। दरअसल भागती दौड़ती जिंदगी इतनी तेजी से बढ़ रही है, विकास के पैमाने पर हम नए आयाम गढ़ते जा रहे हैं। उन तमाम चीज़ों से हम प्रकाश को अपने जीवन में इतना अधिक समावेशित कर रखा है, इतना उसके ऊपर आश्रित हो रखा है कि हम अंधकार की एक बूंद, एक क्षण, एक लम्हा भी उसके साथ व्यतीत नहीं करना चाहते। और जो अंधकार है वहाँ पर आर्टिफिशियल लाइट लाकर उसको भी प्रकाशित कर देना चाहते हैं। ऐसी कंडीशन में जो वातावरण की, जो नेचुरल, जो इन्वायरमेंट की जो डार्कनेस होती है, उसके अस्तित्व पर एक प्रकार से ये खतरा मंडरा रहा है। आज के समय में ये देखना बड़ी आम बात है कि बड़ी बड़ी मेट्रो सिटीज़ के अंदर, बड़े बड़े शहरों के अंदर रात्रिकाल अवस्था में भी बड़े बड़े प्रकाश के सोर्सों के द्वारा अंधकार को दूर कर प्रकाशित किया जाता है। भागती दौड़ती जिंदगी में शायद अंधकार होता ही नहीं है, रात आती ही नहीं है। तो ये एक प्रकार से बड़ा विचित्र चीज़ है कि जहाँ प्रकाश की अधिकता जीवन के संकेतों को, जीवन की जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसके लिए बड़ा खतरा बन सकती है। इसको प्रकाश प्रदूषण के अंतर्गत इसकी स्टडी की जाती है। जिस प्रकार प्रकाश हमारे प्रकृति का आवश्यक घटक है, ठीक उसी प्रकार अंधकार की आवश्यकता भी है। अंधकार हमारे प्रकृति के तत्वों को बैलेंसिंग करने का काम करता है, एक लिमिटिंग फैक्टर का काम करता है। जो बर्ड्स होते हैं वो रात्रिकालीन समय में माइग्रेशन करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, जो उनके लिए अंधकार की बड़ी आवश्यकता होती है। ह्यूमन मेटाबॉलिज्म भी आर्टिफिशियल लाइट से बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। नींद की समस्याएं आना, अवसाद होना, ये तमाम चीज़ें आर्टिफिशियल जो लाइट होती है वो बड़ा इम्पैक्ट डालती है। इसके साथ साथ जो प्रकृति का जो प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, वो भी कृत्रिम प्रकाश के द्वारा बड़ी प्रभावित होती है। जीव जंतुओं के बिहेवियर और उनके जो मेटाबॉलिज्म है वो भी प्रकाश की अधिकता, यानी आर्टिफिशियल जो लाइट है उसका उन पर बहुत गहरा इम्पैक्ट पड़ता है। आर्टिफिशियल लाइट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने पर CO2 इमिशन भी होता है, कार्बन डाई इमिशन भी होता है, जो वेदर साइकिल को भी प्रभावित कर सकती है। तो इस प्रकार प्रकाश का हमारे जीवन के अंदर बड़ी महत्वता है और इसका बड़ा ही महत्वपूर्ण रोल है। लेकिन आर्टिफिशियल लाइट का एक लिमिट तक इस्तेमाल करना और आवश्यकता पड़ने पर ही इसका इस्तेमाल करना और डिम लाइट का अधिकतर इस्तेमाल करना हमारे इन्वायरमेंट के लिए, ह्यूमन्स के लिए, हमारे फूड साइकिल के लिए, नेचर के लिए, इन तमाम चीज़ों के लिए बेहद आवश्यक होता है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, नए विषय के साथ में। आप अपने मित्रों को भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, आप भी सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया, शुभकामनाएं।